हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रमेश जंगीड़ आज एग्रोनॉमी के अंदर जो आपका जो दलहन फसल का जो ग्रुप चल रहा था उसी फसल को अपन आगे बढ़ाकर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दलहनी फसल के अंदर भी आपकी जो नेक्स्ट फसल है वो आपकी उड़द और आपके जो काउपी या फिर आपका जो जितना भी पोर्शन रहा है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने उड़द के साथ, राइट। इसके साथ अपन बात करते हैं अपनी उड़द के साथ। उड़द की अगर अपन बात करें, उड़द को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपना ब्लैक ग्राम। क्या बोलते हैं? ब्लैक ग्राम। राइट। चलिए, ब्लैक ग्राम की अगर अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? विग्ना मूंगो। इसका नाम क्या आपका? विग्ना मूंगो। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या आपका? विग्ना मूंगो। और इसकी भी उत्पत्ति स्थान कहां से आपकी? भारत से। कहां से आपकी? भारत से। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अंदर प्रोटीन मात्रा की अगर अपन बात करें, उड़द के अंदर ब्लैक ग्राम के अंदर आपकी प्रोटीन कितनी होती है? तो वो होती है आपकी लगभग 24%। प्रोटीन कितनी होती है? 24% इसके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन के साथ साथ में ये क्या है आपका? फॉस्फोरिक अम्ल का अच्छा सोर्स है। फॉस्फोरिक अम्ल का अच्छा स्रोत है। फॉस्फोरिक अम्ल का अच्छा स्रोत है, राइट। फॉस्फोरिक अम्ल क्या है? अपना एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिर अगर अपन बात करें तो अपने विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अपना भारत के अंदर। सबसे ज्यादा कहां होता है? अपना भारत के अंदर। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर आपको जो ब्लैक ग्राम है, उड़द है, वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो वो होता है अपना महाराष्ट्र में। कहां होता है आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है? सबसे ज्यादा आपका होता है। फिर अगर अपन बात करें राजस्थान की, स्पेशल मेंशन करना अपना राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ये होता है अपना भीलवाड़ा। आपका जो उड़द है, उड़द सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका? भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा उड़द का उत्पादन होता है, राइट। चलिए, फिर अगर अपन बात करें इसकी बीज दर, बीज दर की बात करें बीज दर इसके वही आपकी मूंग वाली 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फिर अपन कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं। किस्मों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किस्में आती है? जैसे आपका कृष्णा, बरखा, कृष्णा, बरखा, ठीक है। पंत, पंत, U19, यू का मतलब क्या आपका? उड़द, ठीक है। पंत उड़द 19, ठीक है। T9 है ना। ये सारी किसकी किस्में हैं आपकी? अपने उड़द की। फिर इसके अंदर अपन बात करें उपज, उपज की अगर अपन बात करें प्रति हेक्टेयर आपका जो ब्लैक ग्राम है वो 6 से 10 क्विंटल अपना उत्पादन देती है। इसी के साथ आपकी फसल खत्म होती है उड़द। छोटी छोटी फसलें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी फसलें है ना। चलिए, नेक्स्ट आती है आपकी चौला। काउपी, ठीक है। इधर लिख लो आप काउपी। काउपी की बात करें वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। काउपी से काफी
क्वेश्चन आपके बैठे हुए हैं पहले पुराने एग्जाम के अंदर भी। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका? विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस। सेकेंड अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको जो इसकी जो उत्पत्ति स्थान है ना, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से है आपका? अफ्रीका से। पहले जो तीन है आपकी कौन कौन सी? मूंग, उड़द और आपका मोठ, इन तीनों का भारत है और इसका कहां है आपका? अफ्रीका। फिर इनके वन बाय वन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं आपका प्रोटीन। प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है आपकी? लगभग अपन बात करें 23%। प्रोटीन कितनी होती है आपकी? 23%। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि यहाँ पर क्या है, दलहनी फसलों के अंदर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, विशेष रूप से आपका मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल की क्या पाई जाती है? कमी। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। अब अगर मैं बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वापस बता देता हूं कि आपका जो काउपी है उस टाइम मैंने ये भी बताया कि भाई सभी दलहनी फसलों के अंदर आपका इसकी कमी होती है, लेकिन आपका जो काउपी है, चवला है, ये क्या है? इसका अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत है मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन बात करें इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम, अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो अन्य नाम में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वनस्पतिक मांस, वेजिटेबल मीट। क्या बोलते हैं? वनस्पतिक मांस। वनस्पतिक मांस किसकी संज्ञा दी जाती है? वनस्पतिक मांस की संज्ञा दी जाती है, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसको लोब्य भी कहा जाता है, इसे लोब्य भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपकी? नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये क्या है आपकी? बहुउद्देशीय फसल है। क्या है आपकी? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है आपकी? बहुउद्देशीय फसल है। बहुउद्देशीय फसल का मतलब क्या हो गया? यानी इस फसल के बहुत सारे उद्देश्य, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए अपन इसको नहीं लगाते हैं, इसके अलग अलग उद्देश्य हैं। अलग अलग उद्देश्य कौन से हैं? यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका? तो ये क्या आपकी दाल के लिए लगाई जाती है। दाल के अलावा ये चारे के लिए, किसके लिए? चारे के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा हरी खाद के लिए लगाई जाती है। किसके लिए लगाई जाती है आपकी? हरी खाद के लिए, ग्रीन मैन्योर के लिए लगाई जाती है। और किसके लिए लगाई जाती है आपकी? सब्जी के लिए लगाई जाती है। और किसके लिए लगाई जाती है? तो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, और वो कौन सा है आपका? अपना ये किसके लिए आती है आपकी? कवर क्रॉप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? कवर क्रॉप के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब आपने ये जब फसल प्रणाली पढ़ी थी, राइट, उस टाइम आपने ये देखा होगा कवर क्रॉप क्या होती है। उसका उदाहरण की अगर अपन बात करें, उदाहरण के लिए आपकी जितनी भी आपकी दलहन फसल है जिसके वनस्पतिक भाग जो ज्यादा वहां पर फैलते हैं उसको अपन कवर क्रॉप बोलते हैं। और उसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे आपके, एक तो था आपका काउपी चवड़ा और था आपका मूंगफली। तो यहाँ पर क्या आपका कवर क्रॉप के अंदर भी इसका अच्छे से उपयोग लिया जा सकता है, राइट। चलिए चलते अपन नेक्स्ट पोर्शन की ओर, काउपी के अंदर। बीज और बुआई के बारे में।
बीज दर की बात करें तो आपके 1 हेक्टेयर के अंदर चवड़ा को लगाने के लिए आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की वहां पर क्या होती है? जरूरत होती है, राइट। फिर बात करते हैं किस्में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और यहां से किस्मों में काफी चीजें पूछी जाती है। किस्मों की बात करें तो नॉर्मली अभी अपन ने बात किया था कि आपकी जो काउपी है ये क्या आपकी मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय फसल है। बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य है, हर एक उद्देश्य के लिए अपन अलग अलग से देखेंगे, राइट। तो इसके लिए अपन 3 से 4 प्रकार की वैरायटीज देखेंगे। एक तो क्या है आपकी सामान्य किस्में, क्या आपकी सामान्य किस्में। दूसरी है आपकी अपने दाने के लिए, सॉरी अपने सामान्य में आगे दाने। सामान्य क्या है आपका? अपने दाल के लिए करते हैं। दूसरा आता है आपके चारे के लिए, सामान्य मीन्स दाने के लिए। दूसरा है आपका चारे के लिए और तीसरा है आपका सब्जी हेतु उपयुक्त किस्म कौन कौन सी है। और सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी सब्जी के लिए। हॉर्टिकल्चर के अंदर भी ये चीज आपकी चलती है, राइट। हाँ, अब अगर अपन बात करें तो आपको जो सामान्य किस्मों की बात करें, सामान्य किस्में कौन कौन सी आती है? तो आपकी कौन सी है? RS9। कौन सी है आपकी? RS9, ठीक है। एक है आपका C152। कौन सी है आपकी? C152। और एक आती है आपकी JC10। क्या आती है आपकी? JC10 या फिर JC10। अपन चारे की बात करें तो 2 किस्में आपको याद रखनी है। एक तो रश्मि जाइंट। कौन सी है? रश्मि जाइंट। एक है आपका शीर्षा 10। क्या है आपका? शीर्षा 10। फिर अपन बात करते हैं अपनी, किसकी बात करते हैं? अपने सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली अपनी सब्जी की। सब्जी की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका पूसा फाल्गुनी। क्या आता है? पूसा फाल्गुनी। यहां पर देखना, अगर अपन बात करें कि आपका जो सब्जी वाली फसलें की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर भी ये चीज चलती है और यहाँ पर भी अपन देखेंगे। और ये यहाँ पर बहुत ही अभी क्या है अपने इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि अपना क्या है कि सब्जी के अंदर कौन सी है, क्या है, राइट। तो यहाँ पर पूसा फाल्गुनी सबसे पहली किस्म कौन सी आती है? पूसा फाल्गुनी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आगे सारी 3-4 आपकी क्या है? पूसा से संबंधित आती है। जैसे पूसा फाल्गुनी आई, वैसे आपका पूसा 2 फसली हो गई। कौन सी होगी? 2 फसली। पूसा ऋतुराज, पूसा ऋतुराज। फिर आती है आपकी पूसा कोमल, पूसा कोमल। पूसा एक और आती है आपकी पूसा बरसाती। कौन सी आपकी? पूसा बरसाती। ये सारी क्या आपकी पूसा से संबंधित है ना। 1-2 और किस्मों की बात कर लेते हैं। सब्जी के अंदर ही आती है ये भी सब्जी के अंदर ही है ना। जगह यहां पर चलो यही लिख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अपना सिस्टम बैठ जाए। चलिए, हाँ, 1-2 और है। जैसे आपकी कौन सी है? काशी गौरी। कौन सी है? काशी गौरी। कौन सी है? काशी गौरी। इसकी ही किस्म है। एक है आपका दुर्गा क्रांति। कौन सी है आपकी? दुर्गा क्रांति। दुर्गा क्रांति। ये सारी किस्में आ जाती है आपकी अपनी काउपी की फसल के अंतर्गत, राइट।
चलो नेक्स्ट आपका उपज देख लीजिए। उपज कुछ नहीं है ज्यादा, यही सेम चलता है आपका। 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी आपकी? 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये होता है आपका काउपी। अब अपन थोड़ा सा रबी की ओर चलते हैं, रबी दलहन फसल के अंदर घुसते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बड़ी क्रॉप आने वाली है आपकी, और इंपॉर्टेंट भी आपकी, मटर, जिसको आप क्या बोलते हो? पी। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पाइसम सेटाइवम। क्या है आपका? पाइसम सेटाइवम, राइट। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है? भूमध्य सागर, भूमध्य क्षेत्र है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, चलो वन बाई वन अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन। पल्सेज बढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपका? प्रोटीन आता है। प्रोटीन की बात करें तो यहां पर दो चीजें आपको याद रखनी, दो डेटा आपको याद रखने। कौन कौन से रखने? एक तो 23 से 25%, एक रखना है आपका 7%। और इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर कौन सा पूछा जाता है? आपके अपना 7%। अब ये दोनों किस किस बिहाफ पर है, किस किस आधार पर है? तो ये अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये तो क्या है आपका? सूखे दाने में, क्योंकि आपकी जो दलहन आपकी तो ये है, इसका दो प्रकार, आगे जाके अपन दो प्रकार के मटर पड़ेंगे, एक फील्ड पी, एक आपका गार्डन पी। ठीक है, तो सूखे जो है वो आपका फील्ड पी होता है, और आपका जो हरा होता है उसको हरे दाने में, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका गार्डन पी। बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना, डायरेक्ट पूछा जाता है गार्डन पी या फिर हरे दाने के अंदर मटर के जो हरे दाने होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? तो कितनी प्रतिशत होती है आपकी? 7% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 7%। दूसरा पॉइंट आता है आपका, अब यहां पर अगर अपन मटर की बात करें या फिर आपके थोड़े से हॉर्टिकल्चर में चले जाते हैं, मटर आपकी क्या है? आपकी एग्रोनॉमी के साथ साथ में हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी से ज्यादा मैं कहीं ना कहीं कहूं तो ये हॉर्टिकल्चर से अटैच है, तो थोड़ा अपन हॉर्टिकल्चर में भी चल लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की क्लास भी आपकी काफी टाइम से हो नहीं है, तो उसको भी अपन थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको बीच बीच में। तो हॉर्टिकल्चर में अगर अपन चलते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आप एक पोर्शन पढ़ते हो खाद्य परिरक्षण, फूड अपना प्रिजर्वेशन पढ़ते हो। फूड प्रिजर्वेशन या फिर आपका जो खाद्य परिरक्षण है, इसके अंदर एक आपका आता है अपना कैनिंग आता है। क्या आता है आपका? कैनिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिब्बाबंदी। क्या बोलते हैं? डिब्बाबंदी। लिख सकते हो आप कैनिंग। कैनिंग की अगर अपन बात करें तो कैनिंग के लिए सुटेबल, सबसे अच्छी, कैनिंग के लिए सर्वोत्तम फसल, के लिए सर्वोत्तम फसल। और ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कई बार। फिर आते हैं इसकी परिपक्वता। परिपक्वता कैसे मापी जाती है? यानी किस अपने उपकरण के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यहां पर अपनी मापी जाती है इसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मापने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपने टेंड्रोमीटर। क्या यूज करते हैं? टेंड्रोमीटर। टेंड्रोमीटर क्या यूज करते हैं? अपना टेंड्रोमीटर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्या होती है? पहले से संवेदनशील होती है। पहले से क्या होती है? संवेदनशील होती है। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन बात करें
जल मांग 500 से 600 mm। कितनी आपकी? 500 से 600 mm। फिर देखते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करें तो आपको जो मटर है, ये मटर क्या है आपके? 2 प्रकार के होते हैं। ये मटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका फील्ड पी। कौन सा है आपका? फील्ड पी। ठीक है। दूसरा है आपका, थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं, दूसरा है आपका गार्डन पी। गार्डन पी। पहला है आपका फील्ड पी, दूसरा क्या है आपका? गार्डन पी। फील्ड पी की अगर अपन बात करें तो फील्ड पी का वैज्ञानिक नाम क्या आपका? पायसम सेटाइवम वेराइटी। यहां पर क्या आएगी? आर्वेंसी। क्या आती है आपकी? आर्वेंसी। और यहां पर क्या आएगा आपका? पायसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। देखिए यहां पर आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर अपन सस्य विज्ञान की बात करें तो सस्य विज्ञान के अंदर आपका जो खेत होता है उसको अपन फील्ड बोलते हैं, और जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको जो खेत होता है उसको गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर फील्ड के अंदर एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान कहां से स्टार्ट होती है? ए से, तो आर्वेंसी हो गया। और आपका गार्डन यानी हॉर्टिकल्चर तो हो से स्टार्ट हो गया। यहां पर रटने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये आपका जो ये है तो आपका क्या है कि आपका जो फील्ड पी है ये क्या है आपके? दाल के लिए यहां पर लगाते हैं। किसके लिए? दाल के लिए। और ये किसके लिए लगाते हैं? अपने सब्जी के लिए। जो आप सब्जी के अंदर जो आप मटर लगाते हो, मटर आप सब्जी के अंदर जो मटर डालते हो वो कौन सा है आपका? गार्डन पी या फिर पायसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। जो आप मटर की दाल बनाते हो, आप जो पीले कलर के आपके जो बीज होते हैं वो उसका नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवम वेराइटी आर्वेंसी। ठीक है। चलो सब्जी है, सब्जी के अलावा आप इसके अंदर कैनिंग, कैनिंग यानी डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी भी किससे रिलेटेड आपकी? हॉर्टिकल्चर में आती है। तो डिब्बाबंदी भी किस में की जाती है आपकी? अपने गार्डन पी से। किससे की जाती है? गार्डन पी से। और आपका जो गार्डन पी है इसके जो अगर पहचानते कैसे, अपन कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसके जो फूल होते हैं, फूल से यहाँ पर देखा जाता है तो इसके अंदर आपके जो गार्डन पी के अंदर जो फूल होते हैं इसका कलर क्या होता है? सफेद। अगर सफेद कलर के फूल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपका कौन सा आपका है होगा? अपना गार्डन पी होगा। अगर रंगीन आते हैं जैसे आपके पीले, अपना बैंगनी, अगर रंगीन पुष्प आते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा है? आपका फील्ड पी है। कौन सा आपका? फील्ड पी है। दाने के आधार पे आप समझ सकते हो। दाना क्या होता है इसका? दाना होता है आपका हरे रंग का, सूखने के बाद में भी हरा रंग का होता है। और फील्ड पी का आपका जो दाना है वो सूखने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पीले रंग में। दाना क्या होता है? पीले रंग का होता है, सूखने के बाद में पीले रंग का हो जाता है। यहां पर इसका क्या होता है? वर्गीकरण खत्म होता है, राइट। चलिए फिर बीज दर भी देख लेते हैं। बीज दर की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपकी जो फील्ड पी की जो आपकी जो बीज दर है, फील्ड पी की बीज दर कितनी होती है? आपके फील्ड पी के 1 हेक्टेयर के अंदर आपको कितना लगाना है? आपका 75 किलोग्राम। कितना लगाना है? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना लगाना है? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर गार्डन पी की बात करें तो गार्डन पी का जो बीज दर है वो कितना होगा? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना है आपका? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है।
100 किलोग्राम किस में रखते हैं, गार्डन में, और 75 किलोग्राम किस में रखते हैं, अपने फील्ड में। ये भी ध्यान रखना। फिर कुछ किस्मों की बात कर लेते हैं। वैरायटीज की बात करें 1 बाई 1, तो सबसे पहली वैरायटी आती है आपकी अर्का अजीत। कौन सी आती है आपकी, बहुत सारी वैरायटियां हैं। अर्का अजीत की अगर अपन बात करें तो अर्का अजीत किसके लिए फेमस है, तो यह है आपके पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म। किस प्रकार की है, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म। पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म क्या है, इसके अंदर आती है। फिर एक आती है आपकी साल्विया। क्या आती है, साल्विया का क्या इसका करेक्टर है, तो पूर्ण फली उपयोग होती है, यानी इसकी पूरी की पूरी फली अपन क्या कर सकते हैं, खाने के लिए काम में ले सकते हैं। फिर आती है कि आपकी बोनविल, इंपॉर्टेंट किस्म है बोनेविल। बोनेविल की बात करें तो यहां पर अगर अपन बात करें डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी के लिए कौन सी फसल सबसे अच्छी मानी जाती है, तो मटर। और मटर के अंदर आपको पूछ ले तो मटर के अंदर कौन सी किस्म है, तो कौन सी आपकी बोनेविल, डिब्बाबंदी के लिए, डिब्बाबंदी के लिए। या फिर आप कह सकते हो प्रसंस्करण के लिए। क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि प्रसंस्करण के लिए कौन सी, तो मटर के अंदर कौन सा प्रसंस्करण होता है, आपका डिब्बाबंदी होती है, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा अन्य किस्में, अन्य किस्मों की बात करें जैसे आपका आता है हिसार ललित फर्स्ट, ठीक है। एक आती है आपकी लिटिल मोरवेल, लिटिल मोरवेल, ठीक है। चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट वैरायटी की बात करें, नेक्स्ट आती है आपकी अर्पणा। क्या आती है आपकी, अर्पणा। अपर्णा नहीं है, या फिर क्या है, अर्पणा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है आपकी अर्पणा, क्या है आपकी बोनी किस्म है। क्या है आपकी बोनी किस्म है। अर्पणा के अलावा अगर अपन बात करें तो आप यहां पर लिख सकते हो अपना स्वाति। कौन सी, स्वाति। स्वाति के बाद में अगर अपन बात करें हंस, हंस, सपना, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक और आपकी याद रखना रचना। कौन सी आपकी रचना। पहली किस्म कौन सी थी आपकी अर्काजीत, लास्ट किस्म कौन सी है, रचना। लेकिन दोनों का करेक्टर क्या है, एक ही है। दोनों क्या आपकी पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी है, पाउडरी मिल्ड्यू, ये लिख लो प्रतिरोधी, पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। अब इनकी अगर अपन बात करें तो यहां पर आपकी जो मैंने व्हाइट कलर में जो यहां पर कर रखा है, व्हाइट कलर के अंदर आपकी जो वेराइटीज है जैसे अर्काजीत, सालिया, बोनेविल, हिसार लिटिल मोरवेल, ये जो किस्में हैं वो किस प्रकार की किस्में हैं, तो वह आपकी गार्डन पी की। कौन सी आपकी गार्डन पी की, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहां जो 3-4 ये वेराइटी आती है, इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन सी वेराइटी है आपकी, तो ये है आपकी अपनी फील्ड पी की। कौन सी आपकी फील्ड पी की, कौन सी आपकी फील्ड पी की वेराइटी है। यहां तक आपकी वेराइटीज खत्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुछ कीट रोग, नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन सा एक इसके अंदर रोग लगता है, अभी अभी अपन ने डिस्कस की है 2 किस्में, है ना, एक तो अर्काजीत, एक रचना। वो किसके लिए फेमस है, तो वह है आपके पाउडरी मिल्ड्यू से संबंधित या फिर पाउडरी मिल्ड्यू से प्रतिरोधी, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी आपकी पाउडरी मिल्ड्यू,
राइट। पाउडरी मिल्ड्यू की अगर अपन बात करें, पाउडर मिल्ड्यू से संबंधित जो आपकी जो पॉइंट आते हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका इसका रोगजनक। रोगजनक की बात करें, रोगजनक यहां पर कौन सा आपका इरिस्पाई, कौन सा आपका इरिस्पाई, राइट। इरिस्पाई क्या है, इसका कवक है। और आगे क्या आएगा आपकी इसकी पोलीगोनी, पोलीगोनी, इरिस्पाई पोलीगोनी। ये क्या है आपका एक कवक जनित रोग है। किस प्रकार का है आपका कवक जनित रोग है। जितने भी आपके पाउडर मिल रहे वो कवक जनित रोग ही होता है, ठीक है। फिर एक और आपका रोग आप वहां पर देख सकते हो अपना रोली रोग। कौन सा आपका रोली रोग। रोली रोग की बात करें तो यहाँ पर रोली, जिसको आप क्या बोलते हो रस्ट डिजीज, क्या बोलते हो रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है आपका यूरोमाइसिस फेबी। क्या है आपका यूरोमाइसिस फेबी, यूरोमाइसिस फेबी, ठीक है। चलो यहां तक एंड होता है आपका इनकी डिजीज, राइट। चलिए तो यहां तक आप मटर आपका एंड होता है। नेक्स्ट आता है आपका चना। नेक्स्ट कौन सा फसल आती है आपकी चना, जिसको अपन क्या बोलते हैं जी फॉर ग्राम। क्या बोलते हैं जी फॉर ग्राम। ग्राम की अगर अपन बात करें, आपके चने की अगर अपन बात करें, चना का वैज्ञानिक नाम क्या आपका साइसर अरेटिनम। क्या नाम है आपका साइसर अरेटिनम। साइसर अरेटिनम, ठीक है। फिर अपन उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इनकी उत्पत्ति स्थान कौन कहां से है आपका अफगानिस्तान। चना की उत्पत्ति स्थान कहां से आपकी अफगानिस्तान। अब नेक्स्ट अगर अपन इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करें, इसका परिचय की अगर अपन बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है इसका प्रोटीन। क्या आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो यहां पर आपका जो चना है, चने के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, तो यहां पर चने के अंदर आपकी प्रोटीन होती है 21%। कितनी होती है आपकी 21%। प्रोटीन कितनी होती है आपकी इसके अंदर 21% प्रोटीन होती है। प्रोटीन के अलावा आपका प्रोटीन तो होती है 21%, इसके अलावा ये क्या है आपका एक तो कैल्शियम, आयरन, क्या है आपका कैल्शियम, आयरन एवं आप फॉस्फोरस भी ले सकते हो। कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एवं नाइसिन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नाइसिन का अच्छा स्रोत है। यानी इसके अंदर क्या है आपका प्रोटीन तो मिलती है, प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एवं नाइसिन भी क्या है अच्छी मात्रा में पाई जाती है। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर अपन बात करें तो कहानी आपकी चने की अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर अपन बात करें चने के या फिर अंकुरित चना, आप चने खाते हो ना, कैसे खाते हो उसको भिगोकर। भिगोकर मतलब उसको अपन क्या करते हैं अंकुरित करते हैं। तो अंकुरित चने में एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है
जो स्क्रिवी रोग के निदान में उपयोगी होता है। स्क्रवी डिजीज किसके कारण होती है? आपके विटामिन सी की कमी के कारण, और विटामिन सी आपको यहां से मिलता है। तो आपकी स्क्रवी रोग को भी ये क्या करता है? आपके कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन घुमा के ऐसा ना पूछे कि भाई आपको जो चने के अंदर विटामिन सी होता है या नहीं होता है, वो ऐसे पूछ सकता है स्क्रवी रोग को कम करने के लिए या फिर स्क्रवी रोग के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दलहन फसल उपयोगी है। तो यहाँ पर कौन सी अपनी विटामिन सी है। ठीक है, अपनी सॉरी ग्राम चना। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है? आपका रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। क्या करता है? आपका रक्त का शुद्धिकरण का काम भी करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करता है? आपका ग्राम चना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अपने वर्गीकरण की। वर्गीकरण की बात करें तो आपका जो चना है, ये लीजिए आपका चना। क्या है आपका? चना कितने प्रकार का होता है? आपका 2 प्रकार का। चना कितने प्रकार का होता है? आपका 2 प्रकार का। एक है आपका देसी चना, एक है आपका काबुली चना। कौन सा? आपका काबुली चना। देसी चने की अगर अपन बात करें तो देसी चने के अंदर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका साइसर अरेटिनम। क्या होता है आपका? साइसर अरेटिनम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइसर अरेटिनम। राइट। और आपका जो काबुली चना है, इसका नाम क्या होता है? आपका साइसर काबुलिनम। साइसर काबुलिनम, काबुलिनम। ठीक है, चलिए फिर आपको जो ये देसी चना है, इसको अपन भूरे चने के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? भूरा चने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके आपका जो बीज है उसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। फिर अगर अपन बात करें अपने जो आपको जो काबुली चना है, इसके बीज का रंग क्या होता है? सफेद होता है। इसको अपन सफेद चना भी कहा जाता है। इसको सफेद चना भी कहा जाता है। राइट। फिर अगर अपन बात करें इसकी बीज दर की बात करें, चने की बीज दर, आपका जो देसी चना है उसकी बीज दर कितनी होती है? आपकी 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसकी कितनी होती है? इसका चने का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। राइट, 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, फिर आता है इसकी नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बीज दर वगैरह, ये सारी चीजें। अब एक पॉइंट आता है यहां पर इंपॉर्टेंट, चलो किसमें ले लेते हैं साथ में। राइट, फिर अपन एक अपना उसकी डेप्थ के बारे में बात करेंगे। किस्मों की अगर अपन बात करें, सबसे पहली किस्म कौन सी आती है? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट किस्म है आपकी अवरोधी। कौन सी? आपकी बहुत बार ये पूछी गई है, अवरोधी निम्न में से किस
फसल की किस्म है या फिर अवरोधी किस रोग के लिए क्या है आपकी प्रतिरोधी है। तो अवरोधी के अलावा विकास के अलावा पूसा 244, पूसा 244 ये क्या है आपका अपना उक्टा रोग प्रतिरोधी है, उक्टा रोग प्रतिरोधी है। ठीक है, चलिए ये तीनों किस्में। फिर आपका पूसा 256 क्या है आपका पूसा 256। पूसा 256 की बात करें तो ये क्या है आपके बारानी खेती हेतु उपयुक्त है। पूसा 256 क्या है बारानी खेती हेतु, ठीक है, खेती हेतु क्या है आपकी उपयोगी मानी जाती है। फिर अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी गौरव, क्या आती है गौरव। गौरव के अलावा अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी RS11, क्या आती है आपकी RS11 या फिर RS11। फिर आती है आपकी एक आती है अपर्णा। यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, आपके मटर के अंदर तो क्या आता है अर्पणा आता है और चने के अंदर क्या आता है आपका अपर्णा आता है। तो यहाँ पर ये बस ऊपर वाला ये जो है ना, ये अगर इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन उधर का उधर हो जाएगा। कैसे, एक है आपका अर्पणा, एक है आपका अपर्णा। ये तो चने की है और ये क्या है आपकी अपने मटर की, राइट। और कौन सा मटर है आपका फील्ड वाला, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपकी एक दो और किस्मों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपका कौन सा आता है आपका फुल्ले। कौन सा आता है फुल्ले। फुल्ले के अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है आपका JGK3, क्या है आपका JGK3, और एक आता है आपका अपना C104, राइट। ये तीनों वैरायटी है। ये किसकी वैरायटी आपकी काबुली चने की, किसकी वैरायटी आपकी और बाकी जो बची जो ऊपर वाली है आपकी ये क्या है आपकी देसी चने की, ठीक है। ये हो गया आपका काबुली और देसी चना, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपना पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर बहुत सारे यहाँ पर कीट रोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक अपना रोग आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं उक्टा रोग। क्या बोलते हैं उक्टा रोग। उक्टा रोग की अगर अपन बात करें तो ये किसके द्वारा होता है आपका कवक जनित प्लस, ये किसका है आपका कवक जनित तो होता ही है, लेकिन कवक जनित के साथ साथ में आपका किस प्रकार का होता है अपने मर्दा जनित रोग, राइट। कवक जनित है तो कवक जनित कवक कौन सा है, तो यहां पर आपको क्या करना है फ्यूजेरियम। क्या करना है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम की अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका फ्यूजेरियम क्या होगा ऑक्सीस्पोरस। कौन सा होगा स्पीशीज कौन सी होगी ऑक्सीस्पोरस। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरस वैरायटी साइसेर, ऑक्सीस्पोरस वैरायटी साइसेर, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो इसका नियंत्रण,
नियंत्रण की बात करें, इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, नियंत्रण से काफी इसके क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या आपका फसल चक्र, सबसे पहले आप क्या करोगे, फसल चक्र अपनाओगे। दूसरा क्या है आपका फसल चक्र एंड ग्रीष्मकालीन जुताई। ये तो कुछ नहीं है, वैसे मैंने आपको बता रखा है कि मृदा जनित में ये सारी चीजें चलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई, फिर आता है आपका सेकंड की बात करें तो यहां पर क्या आपको उच्च बीज गहराई, उच्च बीज गहराई, यानी ये क्या आपकी मृदा जनित रोग है, तो आप क्या करो, मृदा जनित मीन्स ये पूरी मृदा के अंदर तो होता नहीं है, मृदा के ऊपरी सतह पर होता है, तो आप क्या कर दो, इसकी काफी इसके डेप्थ के अंदर आप बीज को डाल दो, ताकि क्या है ऊपर तक वो उसके कांटेक्ट में आए ना, राइट। तो यहां पर क्या है आपका, कितना रखना है आपको, 10 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से अधिक इसकी गहराई रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका अपने बाविस्टीन से बीजोपचार, बाविस्टीन से आपको क्या करना है, बीजो उपचार करना है, ठीक है। और बाकी अवरोधी किस्में, अवरोधी और आपकी जो रचना किस्म है इसके लिए प्रतिरोधी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। चलो नेक्स्ट रोग आता है आपका बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। बोट्राइटिस की अगर अपन बात करें तो ये किसके कारण होता है, बोट्राइटिस साइनेरा, ठीक है, बोट्राइटिस साइनेरा। ठीक है, ज्यादा नहीं करना आपको, इतना ही देखना। अब ये हो गया आपका रोग। अब आगे देखते हैं अपने कीट। कीट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कीट कौन सा आता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट कीट कौन सा आता है आपका, अपना पोड बोरर, यानी फली भेदक या फिर छेदक, है ना। पोड बोरर की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। ये क्या आपका एक चने का प्रमुख कीट है, क्या आपका प्रमुख कीट है, ठीक है। और बाकी इसका मैंने आपको हेलिकोवर्पा का कॉटन केंद्र भी बताया, वो एनपीवी, बीटी, डाइमेथियोट, यही यहाँ पर क्या आता है अपना, वही यहाँ पर इसका कंट्रोल आता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं। फिर दूसरे कीट की अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका कटवोम। कौन सा आता है आपका, कटवोम। कटवोम की बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, एग्रोटिस, एग्रोटिस इप्सिलोन, ठीक है, एग्रोटिस इप्सिलोन। एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस इप्सिलोन, ठीक है। चलो ये होते हैं आपके चने के प्रमुख रोग एवं कीट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने चने के अंदर एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है आपका निपिंग। टोपिंग के अंदर मैंने बताया था टोपिंग और निपिंग लगभग सेम होता है, यानी क्या आपकी लेटरल ब्रांच है, यानी जो आपकी जो साइड वाली जो पार्श्व कलिका होती है, पार्श्व कलिका की मात्रा बढ़ाने के लिए शीर्ष कलिका को काटना क्या कहलाता है आपका निपिंग, है ना। शीर्ष कलिका को हटाना क्या कहलाता है आपका अपना निपिंग। अब ये जो आपका जो निपिंग है, निपिंग की बात करें तो ये कब की जाती है, तो निपिंग की जाती है आपकी अपने, या तो आप कह सकते हो कि आप 40 से 45 दिन बाद करो, क्या करो 40 से 45 दिन, बुआई के 40 से 45 दिन बाद करो, या फिर आप कह सकते हो कि यहां पर क्या है आपका कि यहां पर क्या करोगे आप, जब आपका पौधा 20 सेंटीमीटर हो जाए, पौधा की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, उस टाइम आप क्या कर सकते हो निपिंग। निपिंग कैसे की जाती है, अब आपका हर एक प्लांट के अंदर अपन जाकर काट नहीं सकते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो यहां पर या तो करेंगे बेड़ों का झुंड, क्या करेंगे बेड़ों का झुंड अपन क्या करेंगे खेत के अंदर गुजारेंगे। भेड़ों का झुंड क्यों गुजारते हैं, क्योंकि भेड़ों आपकी जो भेड़ होती है, जो शिप्स होती है, ये भेड़ की एक करेक्टर होता है कि वो क्या करता है चने का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको ही सिर्फ क्या करता है काटता है, क्या करता है उसको ही वो क्या करता है काटता है। दूसरा आता है आपका एक टिब्बा, क्या आता है आपका टिब्बा, टिब्बा नामक का एक हार्मोन आता है, इस हार्मोन को अपन क्या करते हैं उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं अपने चने के ऊपर डाल देते हैं, जो क्या है आपका निपिंग का काम करता है। और ये अपना कितना डालते हैं 75 ppm, कितना डालते हैं 75 ppm अपन क्या करते हैं टिब्बा डालते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका खत्म होता है चना, क्या खत्म होता है आपका चना। चलिए एक लास्ट में बची है आपकी एक अरहर, ले देख के आपकी एक ही फसल बची है अरहर। पिजन पी यानी कैजनस केजन, कैजनस केजन क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है कैजनस केजन, क्या है आपका इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर अगर अपन बात करें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं 4-5 पॉइंट, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर इसका परीक्षण भार, परीक्षण भार पूछा जाता है। तो परीक्षण भार की अगर अपन बात करें तो परीक्षण भार कितना होता है इसके अंदर 72 ग्राम, 72 ग्राम। एक पूछा जाता है इसका कटाई सूचकांक, क्या पूछा जाता है इसका कटाई सूचकांक, सूचकांक। कटाई सूचकांक का मतलब क्या होता है आपका हार्वेस्ट इंडेक्स, एच का मतलब हार्वेस्ट, आई का मतलब इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करें तो कितना होता है आपका 19%, कितना होता है आपका 19%, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, आपके जो अरहर है या फिर आपको जो पिजन पी है ना, अरहर तो चलो अपन हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या होता है इसका पिजन पी होता है। पिजन पी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका तुर, क्या होती है तुर, एक होती है आपकी अपनी अरहर। तुर की अगर अपन बात करें, तुर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका कैजनस केजान, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कैजनस केजान वैरायटी। यहां पर थोड़ा सा कैजनस केजान तो सब में सेम आएगा, वैरायटी अलग है। इसकी वैरायटी क्या है आपकी फ्लेवस, क्या है आपकी फ्लेवस। क्या है आपका फ्लेवस, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है इसका अपना अरहर। तो अरहर का क्या नाम है आपका
केजिनस केजान वैरायटी बाइकोलर। केजिनस केजान वैरायटी बाइकोलर, ये आपका है, ये किसके लिए लगाया जाता है आपका, बीज के लिए, और ये किसके लिए लगाया जाता है आपका, चारे के लिए। फिर अगर अपन बात करें कि ये मोस्टली कहां पर अपने उगाया जाता है अपने भारत में, तो दक्षिणी भारत में। और आपको जो अरहर है ये मोस्टली किस में लगाया जाता है आपका, उत्तरी भारत। क्या है आपकी, उत्तरी भारत। फिर अगर अपन बात करें कि आपको जो अरहर है, ये जो अरहर है ये क्या है आपकी, बहुवर्षीय झाड़ी है या फिर बहुवर्षीय पौधा है। क्या आपका, बहुवर्षीय पौधा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है निम्न में से बहुवर्षीय पौधा है, आपको वहां पर आ गया मूंग है ना, इसके बाद में आ गया चौला, अरहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपन सोचते हैं अरहर तो एक दलहन फसल है मूंग मोट की तरह, तो अपन उसको मानते नहीं, कोई नहीं करके आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना अरहर क्या है आपकी, बहुवर्षीय अपनी फसल है, ठीक है, ये भी पौधा है। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है आपका, पादप संरक्षण की बात करें, पादप संरक्षण के अंदर आपको एकमात्र कीट याद रखना है, और वो कौन सा आपका, ब्रिस्टल बिटल। कौन सा आपका, ब्रिस्टल बिटल। ब्रिस्टल बिटल, ब्रिस्टल बिटल की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं अपना, मिलाब्रिस स्पीसीज। क्या बोलते हैं, मिलाब्रिस स्पीसीज, मिलाब्रिस स्पीसीज, ठीक है। और ये किसके ऊपर अटैक करती है, पुष्प पर, पुष्प पर यहां पर क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है। लास्ट में दो चार किस्में देख लेते हैं। किस्मों की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म आती है आपकी ICPH8। क्या आती है आपकी, ICPH8। ये किसी ने डेवलप किया है अपने, इक्री सेट, जो आपका जो हैदराबाद वाला जो इक्री सेट है इसने डेवलप की, हैदराबाद से विकसित किस्म है। इसके अलावा एक आता है आपका प्रभात। क्या आती है आपकी, प्रभात। प्रभात के अलावा अगर अपन बात करें तो एक आता है आपका PPH4, PPH4। एक आता है आपका COH4। कौन सा आपका, COH4। तो यहां तक एंड होता है आपका अपने वेराइटीज के बारे में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपना उपज। उपज की अगर अपन बात करें तो उपज कितनी होती है आपकी, 20 से 25 क्विंटल प्रति, ठीक है। तो यहां तक आपका एंड होता है अरहर फसल। और हर फसल के साथ साथ में आपका दलहनी फसल है, उसका जो आपका ग्रुप एंड होता है। एक लेंटिल है, लेंटिल में ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट आप बस याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मसूर है ना, मसूर, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। एक इसका नाम याद रखना है आपको, क्या नाम है इसका, लिनस एस्कुलेंटम। क्या है आपका, लिनस एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। एक आपकी इसकी याद रख लो, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है आपकी, लगभग 25% इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। कितनी पाई जाती है, 25, ठीक है। और ये भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, भारत में सबसे ज्यादा यूपी में, और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होती है, तो राजस्थान में ये सबसे ज्यादा झालावाड़ में। कहां होती है, झालावाड़। कहां होती है आपकी, झालावाड़। फिर इसकी एक बीज दर याद रख लेना, बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें
तो आपका बीज दर कितना रखते हैं अपने लेंटिल का, तो लेंटिल के बीज दर के लिए आपको नॉर्मली कितना रखना है अपना 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर इसका क्या है अपना बीज दर होना चाहिए। ठीक है, अगर वैरायटी की बात करें, राइट, किस्मों की बात करें, किस्में 2-4 किस्में याद रख लेना, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फसल नहीं, मसूर छोटी सी फसल है। ठीक है, और यहाँ से काफी क्वेश्चन से बनते ही नहीं है, राइट। जैसे आपका T36 सब्जेक्ट अपने सिलेबस में है, इसीलिए अपन फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। यहाँ से क्वेश्चन या तो यहाँ पर ये बनेगा या फिर क्वेश्चन यहाँ, मसूर में यहाँ से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर भी अपन देख लेते हैं, एक है आपका शिवालिका, राइट, शिवालिका के अलावा प्रिया, प्रिया ओ प्रिया मेरी प्रिया, वो वाली प्रिया। ठीक है, फिर आती है आपकी अपनी IPL 81, IPL 81, ये होता है इसकी वैरायटी। फिर उपज की बात करें तो इसका जो उपज है वो लगभग कितना होता है 25 से या फिर आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये आ गया आपका मसूर। मसूर के साथ में इस क्लास को मशहूर कर दीजिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फसल के साथ साथ में आपका मशहूर भी आपका ये क्लास हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो उसको आप कमेंट के अंदर आप वहां पर कर सकते हो, हम जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स देंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नई फसल ग्रुप के साथ, राइट। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।